हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज भारतीय संविधान का क्लास करेंगे जिसमें 50 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं। इंडियन पॉलिटी का ये क्विज आपको पूरा करना है क्योंकि साथियों 2023 में जितनी भी परीक्षाएं अभी हुई हैं, सारे परीक्षाओं में केवल यही 50 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस जो हैं आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो आपके आने वाले परीक्षाएं जितनी भी हैं, सभी एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का ये जो क्लास है वो आप कंप्लीट देख लीजिए। आपको संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके मन में डाउट है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100% जो है 100% यही क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है और आगे भी आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और साथियों, जब तक आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा आप लोग क्लास में पहुंच नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में देखते हैं। और उसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक ये कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा जो है ये साथियों 9 दिसंबर 1946 को ही गठित की गई थी और इसके पहले दिन की अध्यक्षता यानी 9 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रारूप समिति जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी टेम्पोररी चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? और अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी अस्थायी रूप से? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? यानी संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? तो देखिए राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? तो साथियों संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। या तो कानून दिवस बोल सकते हैं, विधि दिवस बोल सकते हैं, ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत में संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। यानी भारत गणतंत्र होने से 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जो कि है जन गण मन, और इसको गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? यानी भारतीय नागरिकों को प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कितने प्रकार के मूल अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये दी गई हैं? तो याद रखिएगा 6 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 6। संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से वैधानिक अधिकार अभी वर्तमान में बना दिया गया है। और इसको कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम
1978 के द्वारा। अगर पूछे आपसे कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, तो याद रखिएगा विधायी अधिकार, या तो कानूनी अधिकार, या तो वैधानिक अधिकार। और अगर आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 300 का ए में या अनुच्छेद 300 का क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा साथियों, मूल अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 का ए के तहत। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए में देखिए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार माना गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा साथियों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है और संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 40 जो है आर्टिकल 40 वो क्या बताता है? तो ये अनुच्छेद 40 यही बताता है कि भाई ग्राम पंचायत का संगठन करे। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत का संगठन करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं यानी मूल कर्तव्य, इसको किस देश के प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा रूस के। ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ बात करें मूल कर्तव्यों की, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में है। अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 4 का ए में है। ठीक है, और कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, जिनमें से 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था और एक जो 11वां एक मौलिक कर्तव्य जो है उसको साथियों याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था 2002 में। ठीक है, चलिएगा तो आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूल कर्तव्य पूछे तो 11, मूल अधिकार पूछे तो 6, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिल्कुल 5 ही वर्ष का। राइट है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। एक चीज याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें कौन सी विधि, कौन सा इलेक्शन मेथड वो अपनाया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ये सभी। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली या अप्रत्यक्ष मतदान हम इसको बोलते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी सदन के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ की यानी केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है?
तो याद रखिए राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को भी मनोनीत करते थे, लेकिन ये अब हट गया है। ठीक है, केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको किसको कहा जाता है, अपर हाउस या ऊपरी सदन? तो याद रखिए राज्यसभा को। और लोकसभा को साथियों लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, राज्यसभा जो होता है ये स्थायी सदन होता है, इसको कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता है। और लोकसभा ये अस्थायी सदन होता है, इसको भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों याद रखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। और यहीं अगर आपसे राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का अधिकतम संख्या होता है 250। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। जैसे कि अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला है, केंद्र सरकार का वह प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो देखिए करेक्ट होगा महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, याद रखिए, इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग जिसको हम बोलते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए 34। ऑप्शन नंबर सी। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? यानी कौन सा वो उच्च न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी का। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा चुका है? तो याद रखिएगा साथियों, 3 बार। ठीक है, देखिए, पहली बार 1962 में, ठीक है, दूसरी बार 1900 याद रखिएगा 65 में, और तीसरी बार 1971 में। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है भारत में। यहीं अगर आपसे पूछे भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित, माफ करना, यहाँ पर देखिए 3 बार अभी तक जो है राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है। पहला तो 1962 में, दूसरा आपका 1971 में, और तीसरा बिल्कुल 1975 में साथियों। ठीक है, 65 में नहीं, 62, 71 और 75 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और वित्तीय आपात अगर आपसे पूछे कितनी बार लग चुका है, तो वित्तीय आपातकार अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 3 बार अब तक लग चुका है। और यहाँ पर 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान में संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो देखिएगा, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है?
तो राइट है ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं को। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों देखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी 1952 में। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो देखिए भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में गठित हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो देखिएगा स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ये कौन थे? तो सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो करेक्ट है जून 2005 में। ऑप्शन नंबर सी। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल है? तो नागरिक संशोधन विधेयक 2019 जो लोकसभा में पास हुआ था ये कौन सा संविधान संशोधन बिल है? तो याद रखिएगा 126वां। देखिए चलिए अगला को इसके बारे में आपको बता दें, अब तक 6 बार जो है साथियों नागरिक संशोधन हो चुका है। एक तो हुआ था आपका 1986 में, ठीक है, उसके बाद हुआ था 1992 में, फिर हुआ था 2003 में, फिर हुआ था आपका 2005 में, उसके बाद हुआ था आपका 2015 में और फिर 2019 में। 6 बार, ठीक है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो करेक्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जो कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है ये कौन होता है? आप लोग कमेंट करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। देखते हैं कितने साथी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो याद रखिएगा कितने दिनों के भीतर? तो 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उनका प्रशासन कौन चलाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? यानी कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो राइट है 6 राज्यों में। और साथियों ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। पहले 7 राज्य में था, यानी 7वां राज्य था आपका तमिलनाडु, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। तो आज का क्लास यहीं एंड करेंगे। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथियों अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा, ये नया चैनल है, आप लोग सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल के अंदर जाइए, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया है, बहुत ही अच्छे अच्छे मैराथन क्लासेस करवाए हैं। आप लोग क्लासेस देखिए, अगर पसंद आए तो ही आप लोग जुड़ना हमसे, वरना मत जुड़ना। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को पहुंचाइए, उनको बताइए कि भाई यहाँ पर आइए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासेस होते हैं। आप लोग लाइक शेयर और प्लीज़ नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।